Hello students, today I Pawan Sharma going to discuss very important topic, that is electrolysis, or also we are to discuss product of electrolysis. So first of all we are to understand electrolysis. What is electrolysis? You can understand this topic like this. Lysis means ब्रेक करना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके किसी केमिकल कंपाउंड की डिकम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. और यू कैन राइट डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करना, डिकम्पोजिशन ऑफ electrolyte you can say, or simply you can say chemical compound by passing electricity, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे. क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस. और ये देखो इधर देखिए, ये इलेक्ट्रोलिसिस है. इसमें क्या है, दो रोड ले रखे हैं, एक एनोड और एक कैथोड. और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है. क्या है, इलेक्ट्रोलाइट. और इन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करा रखा है पॉजिटिव टर्मिनल से, एक तरफ नेगेटिव. जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड. जो नेगेटिव से उसको क्या कहते हैं, कैथोड. कहने का मतलब यहां क्या दी गई, इलेक्ट्रिसिटी दी गई है. और इलेक्ट्रिसिटी से जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो केमिकल कंपाउंड है, वो डिकम्पोज हो जाता है आयंस के अंदर. किसके अंदर, आयंस के अंदर. अब ये आयंस, एक कैटायन है तो दूसरा क्या है, एनायंस है. तो जो कैटायन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेबलाइज होने के लिए. ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन, कैटायन के अंदर न्यूट्रल हो जाएगा. और इलेक्ट्रॉन्स लेना, इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना क्या होती है, रिडक्शन होती है. क्या होती है, रिडक्शन. और आपको पता है रिडक्शन कहां होती है, कैथोड पे होती है. कहां होती है, कैथोड के ऊपर. और जो एनायन है वो अपने को न्यूट्रल फॉर्म में ले जाएगा. कैसे ले जाएगा, बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं. ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन कहां होती है, दैट इज एट एनोड. दैट इज एट एनोड. और अब एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जो आपका कैटायन है उसकी रिडक्शन हुई, कैटायन की क्या हुई है, रिडक्शन. रिडक्शन हो के वो कैथोड की तरफ डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा. एनायन की ऑक्सीडेशन होगी तो किसकी तरफ ऑक्सीडेशन होगी, एनोड की तरफ. किसकी तरफ, एनोड की तरफ. तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है. क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस. अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है आपको पता लग गया. जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट्स decompose, and after decomposition there is a redox reaction take place है. और ये जो डिवाइस जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं. क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. नोट डाउन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हाट इज इट. क्या ये एक डिवाइस, a device in which electrolysis take place, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं. और ऑल्सो यू कैन सी हियर, क्या हुआ है, आपने इलेक्ट्रिसिटी दी है और इलेक्ट्रिसिटी से क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, रिडॉक्स रिएक्शन की फॉर्म में. और यू कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होते हैं,
केमिकल एनर्जी में, रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यू कैन से, और यू कैन से यहां क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो डिवाइस वी सेलेक्ट उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। अब व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, वो आपसे यहां पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर। देखिए प्रोडक्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। देखो इलेक्ट्रोलिसिस में अभी ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना इस टॉपिक को। देखिए क्या हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, एक जो कैथोड के ऊपर क्या हुई है, जो कैथोड के ऊपर क्या हुआ है, जो आपका पॉजिटिव आयन है उसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। एनोड पे जो आपका एनायन है उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये यहां से हमने क्लियर किया है पॉइंट को। चलो जी, अब जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट है ना, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट के लिए जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस किस चीज पर डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स। देखिए डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, आपकी इलेक्ट्रोड की नेचर क्या होगी। इलेक्ट्रोड दो टाइप से ले सकते हैं, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव, और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। यू कैन से एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड में जैसे आप ले सकते हैं कॉपर की इलेक्ट्रोड ले ली, सिल्वर की इलेक्ट्रोड, लाइक दिस। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रोड होंगी, ये इलेक्ट्रोड इस टाइप की ले लें, कॉपर या सिल्वर की, एक्टिव है, रिएक्टिव है। मतलब ये है कि दे अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक सेकेंड टाइप की इलेक्ट्रोड कैसे ले सकते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, और नॉन अटैकेबल। ये अटैकेबल है जो अटैक करेंगी, ये नॉन अटैकेबल और इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इनर्ट इलेक्ट्रोड में आप क्या ले सकते हैं, ग्रेफाइट की रोड ले सकते हैं, ग्रेफाइट, या प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और ये जो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है, ये इट डू नॉट इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कीप इन माइंड, अगर आपको मेंशन कर दे कॉपर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो आपने लेना, अगर कुछ भी मेंशन नहीं करते तो अंडरस्टूड है कि वी आर टू टेक इनर्ट इलेक्ट्रोड। कीप इन माइंड। सेकंड डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप इलेक्ट्रोलाइट की कैसी नेचर है, वो एक तो आपकी मोल्टन फॉर्म है, मोल्टन सिर्फ मेल्ट फॉर्म है, मेल्ट तो लेनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मेल्ट में से ही पास होगी। सेकंड क्या उसके, वो एक्वस में प्रिपेयर है, एक्वस सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, एक्वस सॉल्यूशन, उस पर भी डिपेंड करेगी। देखिए अब हम फर्स्ट केस को स्टडी करते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेल्ट फॉर्म का करेंगे, मेल्ट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जैसे NaCl लिया, और यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, फर्स्ट केस ऐसा है, इलेक्ट्रोड हमारी क्या है, इनर्ट है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका, मेल्ट फॉर्म में है, मेल्ट, मोल्टन स्टेट के अंदर है इलेक्ट्रोलाइट।
तो अब आपके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होंगे, ये फर्स्ट केस है। तो इसमें ये बिल्कुल सिंपलेस्ट होता है, कोई भी इसको कसता है, सिंपल वन। अब देखो इसमें क्या कर रही है, NaCl है, कैसी फॉर्म है, ये मेल्ट फॉर्म है। क्या है, मेल्ट। यू आर टू पास करंट, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव एंड Cl। अब क्या होगा, आपको पता है कैथोड पे व्हाट हैपेंस, कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब आपको पता है जो कैटायन है उसकी क्या होती है, रिडक्शन। एनायन की क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो Na पॉजिटिव है, इट विल गेट इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टिंग टू Na। तो कैथोड का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सोडियम। लाइक दैट एनोड पे व्हाट हैपेंस, एनोड जैसे Cl नेगेटिव है, यहां क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर आपको पता है Cl क्या है, स्टेबल फॉर्म नहीं है, स्टेबल फॉर्म नहीं है। स्टेबल फॉर्म क्या है, Cl2। तो यहां आप क्या ले लेंगे, 2, और यहां क्या निकाला है, Cl2। तो एनोड का प्रोडक्ट क्या आ गया, Cl2, और कैथोड का प्रोडक्ट क्या आ गया, सोडियम। ये वेरी सिंपल केस, और ये जनरली क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन क्या होगा, जब आपके पास एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड। अब हम केस सेकंड के अंदर लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। अब एक्वस सॉल्यूशन की करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रिपेयर होगी, एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं NaBr, ले लेते हैं, क्या लेते हैं, NaBr। और यूजिंग केस सेकंड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का मतलब क्या, आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करें, क्या कर रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब क्या होगा, व्हाट हैपेंस, वी टेक NaBr, क्या ये एक्वस है, एक्वस मतलब वाटर है, करंट पास करेंगे तो वाटर हैपेंस, इट डिसोसिएटेड टू सोडियम एक्वस आयन, मतलब वाटर भी होगा, और अब Br नेगेटिव एक्वस। अब व्हाट हैपेंस, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ध्यान से देखिए, कैथोड के ऊपर अब कैथोड पे कंपटीशन हो गया है, एक सोडियम आयन है और सेकंड क्या आपके वाटर मॉलिक्यूल। सोडियम आयन देखिए अब Na प्लस गेट इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग टू Na, और लाइक दैट आप क्या लेंगे, वाटर लेंगे, और इसकी भी अब क्या होगी, रिडक्शन होगी। बैलेंस करने के लिए मैं N2 लगा देता हूं, लाइक दिस, और ये क्या प्रिपेयर हो जाएगा, H2, ये H2 ऐसे, और यहां से क्या हो जाए, 2OH लाइक दिस। अब इसमें दो केमिकल रिएक्शन हुई, दो रिडक्शन रिएक्शन हुई है। अब इसको प्रीफरेंस मिले या इसको मिले, ये हमारा क्वेश्चन। अब इसके लिए हमारे पास मैं लिखता हूं, इस इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिखता हूं, E0 रिडक्शन, इसकी वैल्यू होती है -2.71 वोल्ट, और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है -0.83 वोल्ट। अब पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे आइए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, क्या होती है, रिडक्शन। और रिडक्शन किसकी होगी, किसके ऊपर देख फाइंड आउट करते हैं, SRP की। आपको पता है जो SRP की वैल्यू है वो डेट डिपेंड करती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। किस पे करती है, ऑक्सीडाइज, जो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसी की क्या होगी, रिडक्शन होगी। कहने का मतलब अब ये दो वैल्यूज हैं, इनमें से अपने हायर वैल्यू को सिलेक्ट करना, कौन सी हायर वैल्यू। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू क्या है, हायर है, ये वैल्यू क्या है, लोअर है। इसका मतलब है कैथोड का प्रोडक्ट ये रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन कौन सी होगी, दिस वन। और जब ये रिएक्शन होगी
तो अब प्रोडक्ट में क्या बना है, H2 गैस डिपॉजिट हो जाएगी किस पे, कैथोड पे। आयन स्टेबल नहीं होती तो इस फॉर्म को नहीं लेगी। तो इसका मतलब अब जैसे सोडियम आयन और वाटर, ये भी यहाँ क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वाटर भी यहाँ क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, पर बेटर कौन सा प्रूव हुआ है, वाटर, बिकॉज इसकी SRP की वैल्यू ज्यादा है। तो कैथोड का प्रोडक्ट अब आपके पास आ चुका है, H2 आ चुका है, ना कि सोडियम। कीप इन माइंड। लाइक दैट कम टू एनोड। एनोड पे आइए, एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी, ऑक्सीडेशन। चलिए अब ऑक्सीडेशन यहां लेते हैं, Br नेगेटिव, इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां Br स्टेबल करने के लिए 2 लाइक दिस, क्योंकि स्टेबल फॉर्म होती है। अब ऐसे दूसरा क्या, अब आपके पास वाटर है। अब यहां वाटर की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन यहां ऐसे होगी, 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगी आपकी ऑक्सीडेशन। अब देखिए एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, सबको पता है। और ऑक्सीडेशन जिसकी होगी वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और आपको पता है SRP वैल्यू में और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या रिलेशन है, इनवर्स। जितनी वैल्यू कम होगी SRP की वैल्यू, उतना ही आपका बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहां आप SRP की वैल्यू लिख देते, लिसन ध्यान से देखिए। हालांकि ये रिएक्शन क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो क्या होगी, SO। अगर मैं सिंपली E नोट करके लिखूं तो ये मतलब जाएगा कि ये SOP की वैल्यू, पर मैं यहां ऑलरेडी मेंशन कर देता हूं, मैं SRP की वैल्यू ले रहा हूं बाय चेंजिंग दिस साइन। तो इसकी वैल्यू होती है दैट इज 1.08 वोल्ट, 1.08 वोल्ट। इसकी भी मैं SRP की वैल्यू लिखता हूं क्योंकि हमारा इसमें चेंज। अब इसकी वैल्यू होती है दैट इज 1.23 वोल्ट, 1.23 वोल्ट, 1.23 वोल्ट। अब आपने एनोड पे कौन सी वैल्यू पिक करनी है, जो लोअर है। तो लोअर कौन सी है, ये है। तो इसका मतलब इसको प्रीफर करेंगे, इसको प्रीफर नहीं करेंगे। नो सी हियर। अब देखो कहने का मतलब जब एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो जो वाटर है वो रिडक्शन में भी जा सकता है और ऑक्सीडेशन में भी जा सकता है, और उनकी मैंने SRP की वैल्यू ली। अब यहां से किसको प्रीफरेंस मिली है, इसको। तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इन कंपेरिजन ऑफ दिस, दैट इज वाई। अब हम क्या कहते हैं, एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट में देखिए ये तो आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स तो एग्जिस्ट है। अब ये क्या O2, तो यहां प्रोडक्ट क्या रहेगा, O2 रहेगा। कीप इन माइंड। तो जब आप अच्छे से करोगे तभी तो पता लगेगा ये सब क्या हो रहा है। अब यहाँ NaBr था, तो ना तो Na का प्रोडक्ट है ना ही Br2, थोड़ा प्रोडक्ट क्या है H2, और एनोड का क्या है O2। अब फिर माइंड में आपके बात ये गई होगी, सर हम ये वैल्यूज कैसे याद रखें। हालांकि मैंने एक आपको वो इलेक्ट्रोकेमिकल चीज की ट्रिक भी बताई थी, किसकी ज्यादा वो पता, पर नो नीड ना। अब ये सब वैल्यूज इसलिए मैंने नोट करवाई हैं कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। अदरवाइज मैं लास्ट में इसको जब एक ट्रिक के साथ कंक्लूड कर दूंगा, आपको ये याद करने की नो नीड। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, NaCl ले लेता हूं, NaCl, राइट। तो ये Br नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। क्लियर। ये ऊपर वाली रिएक्शन तो सेम तरीके से प्रोसीड होगी, सेम तरीके से। अब इसमें भी वही प्रोडक्ट H2 आएगा, कोई प्रॉब्लम। अब यहां देखिए अब क्या होगा, अब Br नेगेटिव की बजाय यहां क्या आएगा, Cl नेगेटिव। क्या है, Cl नेगेटिव। इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब ये क्या हो गया, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। और इसके लिए जो SRP की वैल्यू है वो होती है 1.36 वोल्ट, 1.36 वोल्ट। अब इस बेसिस पे अगर हम देखें तो फिर इसी की बात पड़ती है, O2 आना चाहिए प्रोडक्ट, पर एक्चुअल में प्रोडक्ट
ये आता है, यहाँ प्रोडक्ट Cl2 रहता है। अभी मैं रीजन बताता हूँ और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 और 3 टाइम्स बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि एक्चुअल में देखा गया है कि एनोड के ऊपर SRP की वैल्यू को देखें तो आपका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, वाटर की क्या हो जानी चाहिए, ऑक्सीडेशन, O2 प्रोडक्ट होना चाहिए, पर आता प्रोडक्ट क्या है, क्लोरीन। ये तो इंपॉर्टेंट है। और इसका एक रीजन है, वो है ओवर पोटेंशियल। थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ ओवर पोटेंशियल का रीजन है। ओवर पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये जो वाटर है ना, इसकी ऑक्सीडेशन काफी स्लो होती है, वेरी स्लो है। तो इसको स्पीड अप करने के लिए ओवर का मतलब एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ती है, 0.25 वोल्ट। तो इस तरह से ये क्या हो जाती है, 1.48 वोल्ट हो जाती है। तो इस बेसिस पे इसी को प्रीफर किया जाता है। सिर्फ इसी केस में आपने ध्यान रखना है, ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा वोल्टेज कह लो, ओवर पोटेंशियल कह लो, इस वजह से ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट केस लेते हैं हम, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, CuSO और क्यूप्रिक सल्फेट एक्वस है, करंट पास करेंगे, करंट, तो व्हाट हैपेंस, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कैसे, Cu2 पॉजिटिव, क्यूप्रिक आयंस प्लस सल्फेट है, सल्फेट है। ठीक है, अब क्या होगा, व्हाट हैपेंस, कैथोड पे क्यूप्रिक आयन गेट्स 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू कॉपर। इसकी SRP की वैल्यू होती है दैट इज 0.34 वोल्ट। लाइक वाटर 2 इलेक्ट्रॉन, दिस कन्वर्टेड टू S2 प्लस 2H। इसकी वैल्यू होती है SRP दैट इज -0.83 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। अब देखो यहाँ कैथोड पे प्रोडक्ट क्या लेना है, आयरन सेलेक्ट करनी है, तो आयरन वैल्यू है, तो आपकी इसकी होगी, इसकी नहीं होगी। तो यहां से प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका मतलब कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब एनोड की बात करते हैं, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे अब क्या होगा, सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव आयन, इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और ये S2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये पर जो डाइसल्फेट आयन विल बी फाउंड। और इसकी SRP की वैल्यू होती है दैट इज 2.01 वोल्ट। अब वाटर की ऑक्सीडेशन होगी 2HNs प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके SRP की वैल्यू होगी दैट इज 1.23 वोल्ट। तो नेचुरल सी बात है, यहां क्या सिलेक्ट करनी है, लोअर वैल्यू, तो इसकी होगी, इसकी नहीं होगी। तो यहां से प्रोडक्ट क्या आएगा, O2 आएगा, क्या आएगा, O2। अब मैं आपको कंक्लूड करता हूं, देखो लिसन, कंक्लूड देखो, वाटर की रिडक्शन होती है, 2 बातें याद रखो, वाटर की रिडक्शन से तो H2 डिपॉजिट होता है, और वाटर की ऑक्सीडेशन से क्या होता है, O2। ये रिडक्शन का प्रोडक्ट आता है, ये ऑक्सीडेशन का। जब एक्वा सॉल्यूशन लगी तो आपने क्या याद रखना है, ये वैल्यूज भी याद करने की जरूरत नहीं। अगर अब मैं कैथोड का प्रोडक्ट बताता हूं, कैथोड का प्रोडक्ट जैसे डिफरेंट है, जैसे LiCl एक्वा सॉल्यूशन ले लें यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और एग्जांपल ले लें जैसे CuCl2 एक्वा सॉल्यूशन, और ले सकते हैं आप AgBr एक्वा सॉल्यूशन लाइक दैट, और ले सकते हैं आप NaCl एक्वा से। अब आप कैथोड में देखो, कैथोड वाला पार्ट वाटर के साथ ये फर्स्ट वाला पार्ट होता है, ये पता होना चाहिए। अब लिसन, अब आपको याद क्या रखना है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स को याद रखना है, कॉपर और सिल्वर को।
कॉपर की वैल्यू आपको पता है 0.34 होती है वोल्ट, सिल्वर की होती है 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। जब ये केस आ जाए कॉपर, तो इनकी वैल्यू वाटर की रिडक्शन वाली वैल्यू से ज्यादा होती है, तो हमेशा H2 कभी नहीं हो सकता, वाटर की रिडक्शन नहीं होगी। तो रिडक्शन किसी कॉपर या सिल्वर की, ये प्रोडक्ट होंगे। अगर इसके अलावा कोई भी मेटल है तो उन सब की इस वैल्यू से कम होती है, तो इसका मतलब उन सब केसेस में वाटर की क्या हुई रिडक्शन, और आपका प्रोडक्ट क्या आएगा H2। अब चेक करो, या देखो कॉपर नहीं है ना सिल्वर है, तो यहां लिथियम की तो नहीं हो सकती ना, तो यहां से कैथोड का प्रोडक्ट क्या आएगा आपको पता है H2 आएगा, वाटर की रिडक्शन होगी। यहां कॉपर है ना, अब यहां से तो क्या आएगा कॉपर आएगा, यहां सिल्वर है तो यहां से क्या आएगा सिल्वर आएगा। अब यहां कॉपर सिल्वर में से तो नहीं है, तो यहां से क्या आएगा H2 आएगा। इस तरह से आप ये डिस्कस कर सकते हैं चीजें, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एनोड के प्रोडक्ट की। एनोड की प्रोडक्ट की, एनोड में आप ऐसे याद रखेंगे, अगर आपके पास फ्लोराइड आयन आ जाए, फ्लोराइड आयन की कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू होती है ना 2.87, तो ये तो कभी नहीं होगा ना, कभी इसकी हो सकती ना, कभी इसकी होगी। ऐसे ये कुछ बड़े बड़े नाइट्रेट आयन आने जैसे, इन सभी की कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। अगर इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट, वाटर की ऑक्सीडेशन होगी, आपका प्रोडक्ट क्या आएगा O2, अदरवाइज जो दे रखा है वही आएगा। चेक कर लो। चलो जी, हाँ इनमें से तो नहीं है ना कोई भी, तो इनमें से नहीं है, इनमें से नहीं है, तो ये होते तो क्या था O2, पर अब इनके अलग है, तो यहां से क्या आएगा एनोड का प्रोडक्ट क्या आएगा Cl2 आएगा। क्या आएगा Cl2, यहां से भी क्या आएगा Cl2, यहां से क्या आएगा Br2। ये बाई चांस मेरे से सारे ऐसे एग्जांपल है Cl2, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ जाता है CuSO4, बोलो यहां से क्या आएगा कॉपर, कैथोड का सल्फेट तो नहीं हो सकता, तो सल्फेट नहीं होगा तो क्या होगा O2। लाइक दिस यू कैन डू, लाइक दिस यू कैन डू। अब हमारा एक केस और बचता है, थर्ड केस। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस अब देखिए, लिसन, केस थर्ड है। अब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर सल्फेट। अभी तक वी हैव यूज्ड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लेटिनम, अब हम रिएक्टिव मेटल्स लेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, ये रिएक्टिव है। क्या है रिएक्टिव। अब देखो इसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव एक्वस, और ये SO4 एक्वस, लाइक दिस, ठीक है। अब कैथोड पे क्या हो जाए, जल्दी से देखिए, कैथोड पे व्हाट हैपेंस, क्यूप्रिक आयंस गेट्स 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू C। इसकी वैल्यू लिख देते हैं कितने, 0.34 वोल्ट ऐसा वैल्यू। और इसके साथ देखो और क्या है वाटर, वाटर की क्या कराओगे रिडक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा H2 प्लस 2HF। इसकी वैल्यू होती है -0.83 वोल्ट। अच्छा, कॉपर भी है तो कॉपर ऑलरेडी ये वही है यूज होगी। अब एनोड की बात करें, एनोड पे व्हाट हैपन, सल्फेट आयन है तो सल्फेट आयन दिस कन्वर्ट इनटू S2O2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वैल्यू होती है 2 SRP वैल्यू, आई एम यूजिंग SRP वैल्यू दैट इज 2.01 वोल्ट। वाटर की ऑक्सीडेशन करेंगे, इसकी वैल्यू होती है दैट इज 1.23 वोल्ट। अच्छा, कॉपर है ना, ये भी तो रिएक्टिव, इट आल्सो अंडरगो ऑक्सीडेशन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी SRP की वैल्यू क्या है 0.34। यहां आपने क्या लेनी है, कम वैल्यू लेनी है, और कम क्या है यही तो आई
इसमें क्या लेंगे, ज्यादा ज्यादा कौन सी आई है, कैथोड पे क्या होगा कॉपर, एनोड पे क्या होगा कॉपर। अच्छा अब यहां से मैं कंक्लूड करता हूं, कभी भी कोई एक्वा सॉल्यूशन आ जाए और उसी की इलेक्ट्रोड यूज हो तो प्रोडक्ट हमेशा, जैसे कॉपर सल्फेट है तो दोनों जगह क्या है कॉपर, मैं यहाँ AgNO3 लेता तो दोनों जगह क्या था सिल्वर सिल्वर, तो कीप इन माइंड। और दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस 2 लॉ, फेरेड लॉ।